डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स। ओके, चलिए ध्यान से देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स ये बायोकैटालिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ओके, ध्यान से देखिए एंजाइम्स आर enzymes are biocatalysts that increase the rate of biochemical reaction। ध्यान से देखिएगा एंजाइम्स ये बायोकैटालिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। मतलब जो लिविंग बॉडी में, प्लांट में और एनिमल में, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन जो इंक्रीज होते हैं ये एंजाइम्स के कारण होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए एंजाइम्स दे आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड। enzymes are nitrogenous compound। okay, enzymes are obtained from protein। ध्यान से देखिए they are obtained from protein। ओके, और प्रोटीन किससे ऑब्टेन होता है? ये ऑब्टेन होता है अमाइनो एसिड से। ठीक है, ध्यान से देखिए the protein are obtained from amino acid। ओके, ध्यान से देखिए अमाइनो एसिड क्या होते हैं समझ लीजिए आप। क्या R बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, ये है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके उसकी जगह NH2 ग्रुप को ऐड किया जाए तो उसे हम अमाइनो एसिड कहते हैं। ओके, देखिए द रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड टू इन्वॉल्व NH2 ग्रुप इन इट कॉल्ड एज अल्फा अमाइनो एसिड, है ना। ध्यान से देखिएगा यहां से मैं अल्फा हाइड्रोजन एटम को हटा देता हूं, ये है अल्फा हाइड्रोजन एटम। यस सर, सुनिए NH2 बॉन्ड CH, यहां पर R और COOH, इसे कहेंगे हम अल्फा अमाइनो एसिड। क्या बोलेंगे इसे हम? अल्फा अमाइनो एसिड। अब यहां से हम R को रिप्लेस करके इसकी जगह दूसरे ग्रुप ऐड करते हैं। जैसा अगर मैं यहां पर H ऐड कर दिया हूं, सुनिए थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, NH2CH COOH और यहाँ पर H, तो ये हो जाएगा बेटा ग्लाइसिन। और सिर्फ एक ही ऐसा अमाइनो एसिड है दैट इज ग्लाइसिन जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी जितने भी रिमेन अदर अमाइनो एसिड है वो सारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। सुनिए आप, थोड़ा सा मैं बेसिक प्रोटीन का बता देता हूं कि जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, है ना, जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे अल्फा अमाइनो एसिड तैयार होता है। लेकिन कितने तैयार होंगे? 30। ध्यान से देखिए व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन टू गिव्स 30 अल्फा अमाइनो एसिड्स। कितने अल्फा अमाइनो एसिड तैयार होते हैं? 30। इन विच 20 अमाइनो एसिड्स आर कॉमन। इसमें से 20 अमाइनो एसिड्स ये कॉमन होते हैं। यस सर, ओके, जिसमें 20 अमाइनो एसिड ये कॉमन होते हैं जो हम बायोमॉलिक्यूल में पढ़े हैं अपने ऑफलाइन क्लास में। ओके, तो ध्यान से देखिए अमाइनो एसिड मतलब यहाँ पर NH2 और COOH तो पक्के में रहेगा, 2 फंक्शनल ग्रुप। यस सर, है नाइट्रोजिनस कंपाउंड। यस सर, N है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। ओके, उसके बाद देखिए किससे ऑब्टेन हो गए देखिए यहाँ पर मतलब देखिए प्रोटीन में अमाइनो एसिड की बड़ी लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है।
ठीक है ना। और देखिए प्रोटीन में अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है। ओके, मींस प्रोटीन में अमीनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैंने बताया आपको क्या दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन, और इस प्रोटीन से तैयार ऑब्टेन होता है एंजाइम्स। ओके, तो ध्यान से देखिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ओके, ध्यान से देखिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट all proteins are not enzymes, but all protein are not enzymes। ओके, इसके बाद देखिए प्रोटीन बोलो चाहे एंजाइम्स बोलो, दे आर फाउंड इनसाइड द एनिमल एंड प्लांट बॉडीज। ध्यान से देखिए, एंजाइम्स आर फाउंड inside the animals and plants bodies. So we can say that enzymes present in living body means, ध्यान से देखिए, enzymes means they are present in लिविंग बॉडीज। ये लिविंग बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं कौन? एंजाइम्स। ध्यान से देखिएगा, एंजाइम्स आर फाउंड इनसाइड द एनिमल एंड प्लांट बॉडीज व्हिच मींस दे आर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडीज। बराबर है, ये किस में प्रेजेंट होता है? लिविंग बॉडीज में। यस सर। उसके बाद ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया हूँ, क्या प्रोटीन में अमीनो एसिड का एक लॉन्ग चेन प्रेजेंट होता है। अब चेन अगर बड़ा होगा तो मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा, ज्यादा रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो ध्यान से देखिए, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मतलब एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। तो ध्यान से देखिए, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट 10⁴ to 10⁶ AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका वेट होता है ना। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 10⁴ से लेकर के 10⁶ AMU एटॉमिक मास यूनिट। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, क्या एक सिंगल एंजाइम्स जो है 20,000 और मोर मॉलिक्यूल पर मींस रिएक्टर मॉलिक्यूल पर ये असर करता है। ओके, ध्यान से देखिए, दे इम्पैक्ट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इम्पैक्ट ऑन 20,000 और मोर reactant molecule in 1 second, ध्यान से देखिए, कितने मॉलिक्यूल पर ये असर कर सकता है? 20,000 मॉलिक्यूल पर 1 सेकंड के अंदर। ओके, तो ध्यान रखें यहाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय एंजाइम्स, ये तो मैं मेन कुछ पॉइंट बताए हूं आपको एंजाइम्स के क्या होते हैं। ओके, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिए, दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन। एंजाइम्स किससे ऑब्टेन होता है? प्रोटीन से, है ना। द प्रोटीन आर ऑब्टेन फ्रॉम अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड बताया मैंने आपको। ओके, कैसे ऑब्टेन होगा? The replacement of alpha hydrogen atom from carboxylic acid and to involve NH2 group in it called as alpha amino acid। यस सर। उसके बाद देखिए, एक पॉइंट याद रखना आपने कि ग्लाइसिन ये हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, बाकी सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, जो हम बायोमोलिक्यूल में ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं। यस। उसके बाद देखिए, प्रोटीन का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें 30 अल्फा अमीनो एसिड तैयार होते हैं, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा बताते हैं। ओके, जिसमें 20 अमीनो एसिड्स कॉमन होते हैं जबकि 10 अमीनो एसिड ये अनकॉमन होते हैं। यस। उसके बाद देखिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स।
Okay, enzymes are found inside the animal and plant bodies. They are present in living body. They have high molecular weight. कहाँ से कहाँ तक है? 10⁴ to 10⁶ AMU atomic mass unit. One molecule of enzyme impact कितने मॉलिक्यूल पर यह असर करेगा? 20,000 और मोर, और कितना? 1 सेकंड के अंदर। ओके, तो ध्यान रखेंगे आप। हाँ, देखिए एंजाइम्स का अगर हम कंप्लीट डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। द नाइट्रोजिनस कंपाउंड हैविंग high molecular weight, yes sir, the nitrogenous compound having high molecular weight, comma, found inside the animal and plant body, okay, and that can increase the rate of biochemical reaction called as enzymes। क्या बोलेंगे इसे हम? enzymes। ओके, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम एंजाइम्स की, जिसके कारण क्या होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसे। यस, चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम एंजाइम्स की, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं, चलिए। हाँ, देखिए शुगर C12H22O11, यह है शुगर। शुगर का कन्वर्जन ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में होता है इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, बराबर है। देखिए इन्वर्टेज नाम का जो एंजाइम्स होता है, ये ग्लूकोज का, ये सुक्रोज का कन्वर्जन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में करता है। किसमें? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, देखिए यूरिया NH2CONH2, यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करने पर यूरेस ये नाम का एंजाइम्स जो है कन्वर्जन करेगा अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कितने एन है? 2 है सर। H 4 और ये 2 6, ये एक CO और एक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। मींस यूरिया का कन्वर्जन अमोनिया में होता है, कौन से एंजाइम्स के प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ यूरियस एंजाइम्स। ओके, याद रखिएगा। यस, इसके बाद ध्यान से देखिए स्टार्च। ओके, स्टार्च का कन्वर्जन होता है, सुनिए आप, माल्टोस में। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। और फर्दर माल्टोस का कन्वर्जन होता है, ध्यान से देखिए आप, माल्टोस का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज।
इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। ओके, देखिए यहाँ पर स्टार्च का कन्वर्जन जो हमने किए हैं माल्टोज में, ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज लिख सकते हैं हम, या फिर ये बोल सकते हैं डायस्टेज। क्या बोल सकते हैं? डायस्टेज नाम का एंजाइम्स। यस सर, ठीक है। सुनिए, इसकी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। देखिए क्या होगा इसमें, क्या स्टार्च का कन्वर्जन ये हमारा सलाइवरी अमाइलेज ये कन्वर्जन करेगा किसमें? माल्टोज में। यस सर। फिर माल्टोज का कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में, किसकी मदद से? ड्यू टू द माल्टेज, एएसी लगाना है, माल्टेज नाम के एंजाइम से। ओके, और फर्दर ये ग्लूकोज, ओके, ये हमारे सेल में कन्वर्ट होगा। किसमें? सेल में कन्वर्ट होगा। और सेल में कन्वर्ट, अलग अलग सेल में, डिफरेंट सेल में कन्वर्ट इनटू द डिफरेंट सेल। सुनिए, कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट सेल, और फर्दर ये डिफरेंट सेल में कन्वर्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा, प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ध्यान से देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ, है ना, इस एक्सहेल कौन सी गैस कर रहा है मैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर रहा है। यस सर, ये पसीना आ रहा अभी, मतलब क्या रहेगा? वाटर बाहर जा रहा बॉडी से। ओके, और इसके कारण हमें एनर्जी मिल रही है। ओके, तो याद रखिएगा आप, ठीक है ना। देखिए सुक्रोज, इसका कन्वर्जन किसमें? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हुआ। यस सर। यूरिया का कन्वर्जन अमोनिया में, कौन से नाम के एंजाइम से? ये सर यूरिएज। स्टार्च का कन्वर्जन मैंने किया हूं माल्टोज में। यस सर। डायस्टेज जो होता है सलाइवरी अमाइलेज। यस। उसके बाद देखिए माल्टोज का कन्वर्जन किसमें? ग्लूकोज में, इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, कौन से नाम के एंजाइम से? माल्टेज के नाम, माल्टेज नाम का जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। देखिए इसके बाद में है जाइमेस। क्या? ग्लूकोज का कन्वर्जन C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का कन्वर्जन इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। 2 मोल कितने सी थे यहाँ पर? 6, 4 और 2 6 बैलेंस। हाइड्रोजन कितने? 12, 5 6 6, 6 2 12 बैलेंस। ऑक्सीजन कितने? 2 और 4 6 बैलेंस। ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है किसमें? इथेनॉल में। ओके, और किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेस। ओके, जाइमेस ये ऑब्टेन होता है किससे? ईस्ट से। यस, ईस्ट, याद रखेंगे आप। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन इथेनॉल में होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, कौन सा? जाइमेस नाम का जो एंजाइम्स है। यस सर। इसके बाद देखिए मिल्क। मिल्क का कन्वर्जन करते हैं हम कर्ड में, है ना, और इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिली। किसके प्रेजेंस में? लैक्टोबैसिली, ये नाम का एंजाइम्स है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ध्यान से देखिए, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है कौन से नाम का एंजाइम्स? लैक्टोबैसिली एंजाइम्स, जो मिल्क का कन्वर्जन करता है किसमें? कर्ड में। यस सर, ठीक है ना। चलिए ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद देखिए प्रोटीन। प्रोटीन का कन्वर्जन अमाइनो एसिड में होता है, और कौन से एंजाइम से? पेप्सिन नाम के एंजाइम से। कौन सा? पेप्सिन नाम का एंजाइम्स। ओके, देखिए प्रोसेस पहले कैसा होगा। क्या प्रोटीन का कन्वर्जन ये पेप्सिन या फिर पेप्सिनोजन नाम का जो एंजाइम्स है, ओके, ये कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड में, पेप्टाइड्स प्लस पेप्टोन, पेप्टाइड प्लस पेप्टोन में कन्वर्जन करेगा। ओके, फर्दर ये पेप्टाइड और पेप्टोन का कन्वर्जन किस में होगा? अमाइनो एसिड में। और अमाइनो एसिड ये हमारे मसल्स बिल्डिंग के काम आता है, मतलब हमारा जो बॉडी बनता है, जो मसल्स बनते हैं, ये किसके कारण? अमाइनो एसिड के कारण। ओके, तो आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ठीक है ना।
तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन का कन्वर्जन हम अमाइनो एसिड में करते हैं, है ना, और किसकी वजह से, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन नाम के एंजाइम से। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिए, ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होता है, देखिए आप, अमाइलेज ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम ये है अमाइलेज। ओके, मान लीजिए अगर हम हमारी बॉडी से अमाइलेज को रिमूव कर दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम हमारे बॉडी से मतलब एंजाइम्स को निकाल लें तो क्या होगा। जैसे हम जो खाना वगैरह खाते हैं ये 4-5 घंटे में हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों डाइजेस्ट होता है? ड्यू टू द एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स क्या करता है कि आप उस खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, पार्ट्स में कन्वर्ट करके फिर उसको कन्वर्ट किसमें करेगा, कन्वर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ओके, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, मान लीजिए कि जो हमें खाना है ना, एक टाइम का जो डिश है, मील है, वो डाइजेस्ट करने के लिए हमें 4 घंटे लगते हैं या फिर 5 घंटे लगते हैं। ओके, अगर मान लो हमारे बॉडी से अगर हम एंजाइम्स निकाल लें, अगर हमारे बॉडी से हम एंजाइम्स निकाल लें तो वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए, एक समय का खाना डाइजेस्ट करने के लिए 49 to 50 ईयर्स रिक्वायर्ड होंगे। कितना? 49 to 50 ईयर्स। ओके, तो याद रखिए आप एंजाइम्स का हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम्स क्या बताया था मैंने आपको कि एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या इंक्रीज करता है? बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को, रेट को, गति को बढ़ाता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए ठीक है, बाय।